अस्सलाम वालेकुम। चूँकि यार मैं तो अभी इस बुक पे पढ़ा था, मैं इसको थोड़ा पढ़ रहा था, थोड़ा अपनी स्टेमिना को इम्प्रूव कर रहा था ताकि मैं थोड़ा जनरल बुक्स को पढ़ सकूं। बट अचानक ही मेरी एक सवाल जहन में आया जो कि मुझसे किसी ने पूछा था, तो मैंने कहा कि वाई नॉट कि इस पे भी थोड़ी आपको बता सकूं जो मैंने उसको बताया था। लेकिन वो सिर्फ एक शख्स के लिए था, सिर्फ एक 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 इंसान के लिए, एक पर्सन के लिए था जो कि मैंने उसको बता दिया, जो कि वहाँ तक महदूद हो गया, मेरा बताना उस तक सिर्फ था। लेकिन मैंने कहा कि नहीं यार, कि आप लोगों को क्यों ना कि मतलब सिर्फ एक आदमी से अच्छा नहीं कि 30-35 लोग देख ले, 50 लोग देख लें। बट टाइटल और जो उसका थंबनेल है उसमें तो आप वाकिफ़ होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। अब सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि एक करेंसी का फिज़िकल वजूद है ही नहीं, तो वो बर्न किस तरह होती हैं। अब बर्निंग का मतलब तो सिंपल ये है कि मेरे पास ये पेजेस है और मैं इस पर आग लगा दूं और ये मेरे सामने जल जाए, तो मैं इसको बर्निंग कहूँगा। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मकसद है, और क्या जब बर्निंग होती है किसी करेंसी से, अच्छा बर्निंग होती किस चीज़ की है, बर्निंग करेंसी की होती है। अब दूसरी बात, जब बर्निंग होती है तो ज़्यादातर लोगों के जहन में ये एक सवाल जो कि मेरे जहन में भी था, जो कि क्लियर हो गया कि बर्निंग होने से मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, या कांस्टेंट रहती है, या वो किस बर्निंग के बाद सिचुएशन क्या होती है, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको आप इस तरह समझेंगे ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि अपने अल्फाज में, आसान अल्फाज में, कि आप समझ जाएं कि आपके पास एक लॉकर है, ये एक लॉकर है, ये इसका एक अपना एड्रेस होगा। इस लॉकर का यूज़र जिसने बनाया है उसका एक्सेस भी इस लॉकर तक नहीं है। जिस तरह कि मैं कहूँ कि इस लॉकर को बनाने वाला मैं हूँ, लेकिन मैं खुद इसको ना खोल सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना डेटा रिट्रीव कर सकता हूँ, ना इंसर्ट मैं कर सकता हूँ, लेकिन डेटा में इससे रिट्रीव और मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अब इस लॉकर में मैंने इस पेन को रख दिया, वंस जब मैं इसको रख रहा हूँ तो उसके बाद मेरे पास ये राइट या मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं इस चीज़ को यहाँ से दोबारा इस लॉकर से निकाल लूँ। सिंपल सा इसका मकसद ये है कि जब भी आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको अक्सर नज़र आया होगा 3x 4x 5x, ये असल में बाइनेंस आपको एज अ लोन देता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके वहाँ पे देख सकते हैं। बट मैं अब आ रहा हूँ अपनी उस चीज़ की तरफ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बाइनेंस आपको 3x 4x 5x दे रहा है, तो जब आप ट्रेड करते हो और जो जो फ़ायदा या जो पैसे आपके पैसों और वो पैसे दोनों मिलकर जो बाइनेंस कमा रहे हैं और आप कमा रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप तो अपने पैसे अपने अकाउंट में ले जाते हो, लेकिन बाइनेंस अपने पैसे उस लॉकर में ले जाता है जिस लॉकर तक एक्सेस उस किसी का भी नहीं है, ना उसको आप देख सकते। एक एड्रेस होता है, इस एड्रेस पे बाइनेंस की जब 3x लगती है ना, मतलब आप जब 50 इन्वेस्ट करेंगे तो 50 USDT फॉर एग्जांपल आपने किसी करेंसी में इन्वेस्ट कर दी, तो 100 वो आपको अपनी तरफ से देगा, या 150 आपको वो अपनी तरफ से एज अ लोन देगा, वो उस पर आप ट्रेडिंग करोगे। जब आप ट्रेडिंग कंप्लीट करते हो और आप पैसे कमा जाते हो, लेकिन उस पर बाइनेंस का भी कुछ खास पर्सन होता है जो कि वो आपसे काट देता है। तो जब बाइनेंस अपने पैसे आपसे काट देते, आपने ट्रेडिंग कर दी, आपको फ़ायदा हो गया, लेकिन जो फ़ायदा बाइनेंस को होता है, तो सवाल ये कि ये पैसा बाइनेंस कहाँ ले जाता है। तो बाइनेंस जो पैसे कमा लेता है उसको जाके उसी लॉकर में, उसी एड्रेस में सेव करता है जिस एड्रेस तक किसी यूज़र्स का एक्सेस नहीं होता। ना आप इससे फिर ये जो चीज़ आपने डाली, ना वो आप उससे निकाल सकते हैं, और ना आप उसको किसी किस्म का एक्सेस आपका उस चीज़ पे नहीं है। असल में जो जो एक्सेस होता है, अब एक्सेस का मकसद ये है
कि आपने कुछ कॉइन्स उस एड्रेस में डाल दी। अब आपके पास ये इख्तियार या ये राइट या आप ये नहीं कर सकते कि उस एड्रेस से जो आपने पैसे डाले हैं वो आप निकालें, ये आप नहीं कर सकते। तो बाइनेंस आपने अक्सर देखा होगा कि फेसबुक पे जो अक्सर जो पिक्चरें शेयर होती है कि बाइनेंस ने इतनी कॉइन्स अपनी या इतनी करेंसी अपनी बर्न कर दी। तो असल में बर्निंग का मतलब ये है कि वो एक ऐसे लॉकर में चले जाते हैं जिस तक यूज़र का या ना एक्सेस है ना रिट्रीव का मतलब ये है कि आप उसको निकाल सकते हैं ना आप उसको पहुंच सकते हैं। एक ऐसे एड्रेस में वो पैसे जाके सेव हो जाते हैं। दूसरी बात ये तो हो गया। अब ये बाइनेंस जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ खास परसेंट वो आपसे काट देता है, कुछ 3x 4x 10x ये जो लग जाता है। आपको इज़ लोन देते हैं तो वो काट के जब वो कमा लेता है तो वो अपने पैसे उस एड्रेस में सेव करेगा। अब क्या बर्निंग से बाइनेंस में जो करेंसी है, जिस करेंसी की बर्निंग होती है, फॉर एग्जांपल अब इथीरियम ले लें या BTC ले लें, जिस भी करेंसी की बर्निंग होती है, आया उस बर्निंग से मार्केट में क्या ऊपर या नीचे या कांस्टेंट क्या सिचुएशन क्या बनी। तो ये याद रखिएगा, ज़्यादातर लोगों के जहन में ये क्वेश्चन है कि जब बर्निंग होती है तो मार्केट नीचे आ जाती है क्योंकि पैसे निकल जाते हैं। अब जैसे पैसे निकल जाते हैं तो सर्कुलेशन का जो पेमेंट की जो करेंसी है उसकी सर्कुलेशन कम हो जाती है तो मार्केट नीचे आ जाता है। जैसे सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाती है तो मार्केट ऊपर, जो कि ये एक मिसकंसेप्ट है। आप इस चीज़ को समझें कि ना मार्केट ऊपर जाता है, ना मार्केट नीचे जाता है, ना मार्केट कांस्टेंट होता है। इस तरह का किसी किस्म का हादसा या इस किस्म का कोई भी सिचुएशन नहीं बन सकता कि आप कहें कि बर्निंग होने से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती। तो एक चीज़ थी जो कि मुझे पर्सनली रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ पे भी आपको थोड़ा समझाना चाहिए, क्योंकि अब मैं तो पढ़ रहा था ये बुक, लेकिन स्टिल छोटी सी वीडियो है जो कि मैं मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वजह सिर्फ ये कि कैमरा उस साइड पे पड़ा है और अब मुझसे नहीं होता कि मैं माइक और लैपटॉप को ऑन करूँ। ये मैं वेब दिखा देता हूँ, ये आप देख ले ऊपर पड़ा हुआ है। और सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो।